हेलो एवरीवन, आप सबका मांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 56 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था जान और ईबो शॉपिंग के लिए गए हैं, जहाँ पर सारी चीज़ें निपटाने के बाद अब कहीं जाकर जान कुछ कपड़े ट्राई करने के लिए गया है, क्योंकि ईबो उसकी चॉइस देखना चाहता था। जब जान ने ट्रायल रूम से बाहर आकर कहा, ईबो मैं कैसा लग रहा हूँ, तब ईबो ने अपने फ़ोन से हटकर ऊपर जान की तरफ देखा और देखता ही रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या जवाब देना चाहिए। इधर जान को जवाब नहीं मिला, इसलिए उसने पूछा, क्या हुआ वो? उसे लगने लगा उसकी चॉइस बहुत ही बेकार है, इसलिए परेशान होकर जान बोला, क्या मैं इतना बेकार लग रहा हूँ? मिस्टर यान, जो ईबो के बगल में खड़े थे, उन्होंने कहा, नो सर, आप तो बहुत फैंटास्टिक लग रहे हैं। पर जान को मिस्टर यान का नहीं, अपने हस्बैंड का रिप्लाई चाहिए था, जो उसे अभी भी नहीं मिल रहा था। अचानक से पूरे स्टोर में थंडर लाफ्टर गूंज उठी। सभी लोग देखने लगे, इतनी हंसी की आवाज़ कहाँ से आ रही है। सबकी नज़रें अब ईबो पर थी। ईबो अपना पेट पकड़ते हुए बोला, ग्रैंडपा। सभी लोग शॉक होकर ईबो की तरफ देख रहे थे। ईबो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, यू नो वॉट मिस्टर सेन, आप तो मिस्टर यान से भी ज़्यादा बूढ़े लग रहे हो। ईबो की बात सुनकर जान तो शॉक हो गया, एज इफ उसने इस रिस्पॉन्स की तो अपेक्षा नहीं की थी, क्योंकि सेम यही लुक वो सालों से कैरी करता आ रहा था और सभी लोग उसकी तारीफ भी किया करते थे। पर आज उसका हस्बैंड उसे ग्रैंडपा कहकर पुकार रहा है। जान ने इरिटेट होते हुए कहा, हे, मैं ग्रैंडपा नहीं लग रहा। अभी वो ने जॉन की तरफ देखा, जो दरवाजे पर खड़ा था। उसने उसे आवाज़ लगाई, यस सर, कहते हुए जॉन तुरंत आगे बढ़ा। ईबो ने पूछा, जॉन, क्या तुम्हारे बॉस ग्रैंडपा की तरह नहीं लग रहे हैं? अब जॉन तो बड़ी दुविधा में पड़ गया, क्योंकि जान उसकी तरफ घूर कर देख रहा था। वो अपने बॉस की साइड ले या बॉस के हस्बैंड की। जॉन से कोई जवाब न मिलने पर ईबो नाराज़ हो गया, पाउट करने लगा। तभी उसका ध्यान जान की तरफ गया, जो जॉन को घूर कर देख रहा था। तब उसे जॉन के चुप रहने की वजह भी समझ आ गई। ईबो इतनी आसानी से हार तो नहीं मानने वाला। उसे एक नया आइडिया क्लिक हुआ। अब उसने स्मग करते हुए जॉन से कहा, जॉन, तुम्हारे बॉस का बेटर हाफ कौन है? आप सर, जॉन ने तुरंत जवाब दिया। ईबो ने फिर से कहा, और तुम्हारे बॉस सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं? अब जवाब देने से पहले जॉन ने जान की तरफ देखा, जो ईबो की तरफ क्यूरियोसिटी से देख रहा था, क्योंकि ईबो के दिमाग में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। ये दोनों ही जानते थे। जान ने हाँ में सिर हिलाया तो जॉन ने तुरंत कहा, ऑब्वियसली आपसे वो सर। अब ईबो के चेहरे पर विक्ट्री वाली मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, और मिस्टर सेन, अगर कोई मेरी बात काटे तो आप क्या करोगे? जान ने कहा, उसे मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा लव। अब जाकर जॉन को असली डर का एहसास हुआ और ईबो के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन आ गया। उसने कहा, तो जॉन, क्या अब भी तुम मुझे मना करना चाहोगे? अब जान भुएं उठाकर ईबो के ट्रिक के बारे में सोचने लगा। सच में लड़के के दिमाग का तो जवाब नहीं। इधर जॉन ने साय करके कहा, हाँ सर, आपके हस्बैंड ग्रैंडपा की तरह दिख रहे हैं। इधर ईबो सोफा से जंप करता हुआ बोला, देखा, मैंने कहा था ना। वो जान को जीभ दिखाता हुआ बोला, तुम सच में ग्रैंडपा की तरह दिख रहे हो। जान का मुंह खुला का खुला रह गया। वो शौक से उभरते हुए बोला, प्राट। अभी वो जान की तरफ घूर कर देखते हुए बोला, मिस्टर सेन, अगर ये आपकी चॉइस है। उसने गंदा सा मुंह बनाया और कहा, बहुत बकवास है। जान ने कहा, ओ रियली मिस्टर शावांग। अब ईबो के चेहरे पर एक प्राउड लुक आ गया और वो सीधा तनकर खड़े होते हुए बोला, हाँ मिस्टर सेन, और अगर आप भी मेरी तरह कूल दिखना चाहते हो तो रुकिए, मैं आपके लिए चूज़ करता हूँ। जान ने अब अपनी छाती पर हाथ फोल्ड करते हुए कहा, श्योर मिस्टर शावांग। अभी वो जान के लिए कपड़े चूज़ करने लगा और उनमें से कुछ कपड़े निकालकर जान के हाथ में रखते हुए बोला, इसे ट्राई करो। जान उन कपड़ों को लेकर तुरंत अंदर चला गया और कुछ ही मिनट में बाहर आ गया। जैसे ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ हुई, ईबो ने ऊपर देखा। उसके सामने जान अपनी पूरी ग्लोरी में खड़ा था। ईबो ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, देखा, अब तुम कूल और हैंडसम यंग मैन लग रहे हो। फिर जॉन की तरफ मुड़कर बोला, मैं सही कह रहा हूँ ना जॉन?
इस तरफ जॉन भी जहान को देखकर चौंक गया था। उसने तुरंत ईबो की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, यस बोसर, मिस्टर सेन बहुत हैंडसम लग रहे हैं। अब ईबो ने कुछ और कपड़े निकालकर जहान के हाथ में रख दिए। ये पूरा का पूरा ब्लैक अटायर था और जब जहान इसे पहन कर आया तो ईबो ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, तुम तो बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हो। जहान के बाल थोड़े से बिगड़ गए तो ईबो अपने हाथों से ही उसे ठीक करने लगा और ईबो के टच से अनजाने में ही जहान को बिजली का झटका लगा। वो ईबो के हाथ को वहीं पर पकड़े रखना चाहता था क्योंकि उसे वो वार्मथ बहुत अच्छी लग रही थी, पर इससे पहले वो अपना हाथ आगे बढ़ाए ईबो का काम खत्म हो चुका था और उसने अपना हाथ भी हटा लिया था। ईबो इम्प्रेस होकर जहान की तरफ देख रहा था। तभी जहान के दिमाग में एक सवाल आया। उसने पूछा, ईबो? यस का, ईबो ने जवाब दिया। जहान ने पूछा, वो मुझे अच्छे से याद है कि तुमने ऑफिस में मुझसे कहा था कि मैं FBI एजेंट की तरह लगता हूँ ब्लैक कपड़ों में, तो फिर अब तुमने मेरे लिए ब्लैक अटायर क्यों चूज़ किया? ईबो ने शक्ल करते हुए उसका जवाब दिया, क्योंकि ब्लैक कपड़े पहनने का भी एक स्टाइल होता है। सुबह जो तुमने सूट पहना था वो बिल्कुल ही बेकार था, एक FBI एजेंट की तरह, पर अब देखो ये कपड़े भी ब्लैक है, पर तुम कितने कूल लग रहे हो। जहान ने पूछा, तो अब मैं ओल्ड मैन नहीं लग रहा? ईबो ने कहा, मिस्टर सेन शाहजहान। जहान ने कहा, यस मिस्टर वांग ईबो। ईबो ने कहा, आप कोई ओल्ड मैन नहीं हो। तब तक ईबो ने एक और अटायर चूज़ कर लिया था। उसे जहान के हाथों में पकड़ाते हुए उसने जहान को ट्रायल रूम के अंदर धक्का दे दिया। जहान जब तीसरी बार कपड़े चेंज करके आया, ईबो को वो भी बहुत पसंद आए और जहान को भी। एक और बार कहते हुए ईबो ने चौथा अटायर उसे पकड़ा दिया। तुम और कितने खरीदना चाहते हो? जहान ने पूछा। बस एक और, कहते हुए ईबो ने पांचवी बार जहान के हाथ में एक और अटायर पकड़ा दिया। जब जहान उसे पहनकर बाहर आया तो वहाँ मौजूद सब लोगों के दिल ने 1 मिनट का ब्रेक ले लिया, यहाँ तक कि ईबो के भी। ईबो तो जहान के लुक्स में खो गया था। वहाँ पर खड़े स्टाफ ने भी पहली बार जहान को इस तरह से देखा था। उन सब में खुसर फुसर शुरू हो गई। देखो बॉस कितने हॉट लग रहे हैं, ये तो बिल्कुल प्रिंस की तरह लग रहे हैं, काश ये मेरे हस्बैंड होते। ईबो तो अपने हस्बैंड के लुक्स में खो ही गया था, पर जब उसने स्टाफ की बातें सुनी अचानक से उसके अंदर पॉजिटिवनेस आ गया। बिना देर किए वो स्टाफ की तरफ घूर कर देखने लगा। स्टाफ ने भी तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया, सर झुका लिया। इधर जहान ट्रायल रूम के बाहर आते ही ईबो के रिप्लाई का इंतज़ार कर रहा था, पर उसे रिप्लाई ही नहीं मिला। उल्टा ईबो का ध्यान तो उस पर था ही नहीं। उसने तुरंत ईबो की तरफ आते हुए कहा, हे लव, सब कुछ ठीक है ना? तब तक ईबो ने स्टाफ का काम निपटा दिया था, तो वो अपने हस्बैंड की तरफ देखकर बोला, कुछ नहीं हबी। जहान ने देखा ईबो तो स्टाफ की तरफ घूर कर देख रहा था। वो आगे पूछना चाहता था, पर इससे पहले ईबो ने कहा, हबी आप इसमें बहुत हैंडसम लग रहे हो। अब जहान बाकी की बातें भूल गया और ईबो की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर बोला, थैंक्स डार्लिंग। ईबो ने कहा, जहान को हम ये सब खरीदेंगे। जहान ने भी मुस्कुरा कर कहा, श्योर लव। ईबो के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, मिस्टर सेन। जहान ईबो की टोन से ही समझ गया कुछ नया होने वाला है। उसने ईबो की तरफ देखकर कहा, यस मिस्टर शावांग। ईबो ने जैसे ही अपने हस्बैंड का अटेंशन पाया उसने कहा, आपको नहीं लगता आपके हस्बैंड को कोई रिवॉर्ड मिलना चाहिए आपके लिए इतने अच्छे अच्छे कपड़े सिलेक्ट करने पर? जहान देख रहा था ईबो इतना लवी डवी हो रहा था और सबकी नज़रें उन्हीं पर थी। जहान ने बस शक्ल किया, क्योंकि वो उसे पटाने की कोशिश कर रहा था जो उससे पहले ही पट चुका था, उसका हस्बैंड। जहान यही सब सोच रहा था और इधर ईबो को कोई जवाब नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने कहा, मिस्टर सेन, क्या आप मुझे इग्नोर कर रहे हो? ईबो के चेहरे पर एक प्यारा सा पाउट आ चुका था और जहान उसे देखकर कह रहा था, नो माय लव, गगो को बताओ तुम्हें रिवॉर्ड में क्या चाहिए। उन दोनों को इस तरह से देखकर कोई भी ये सोचता उन्हें भी अपनी लाइफ में ऐसा ही कोई चाहिए। और इधर ईबो ने जब अपने हस्बैंड का पूरा पूरा अटेंशन अपने ऊपर पाया तो उसने कहा, देखो मैंने तुम्हारे लिए टायर चूज़ किया ना, तो अब तुम मेरे लिए करो। जहान पहले तो शॉक हो गया, क्योंकि जिस तरह से ईबो ने जहान के चॉइस का मजाक उड़ाया था, जहान को नहीं लग रहा था कि ईबो उसके कपड़े चूज़ करने के लिए जहान को कहेगा। उसे अब इस बात पर डाउट हो रहा था कि ईबो ने सच में यही कहा है। जहान ने उसकी तरफ देखकर पूछा, तुम श्योर हो ना लव?
ऑब्वियसली हाँ जानगा, ईबो ने तुरंत जहान की तरफ देखकर कहा। क्या आप अपने हस्बैंड के लिए कपड़े नहीं चूज़ करना चाहते? हाँ डियर, जहान ने कहा। चलो तुम्हारे लिए कपड़े चुनते हैं। ये हुई ना बात, ईबो ने कहा। चलो फटाफट से चेंज कर लो, कहकर उसने जहान के पहले वाले कपड़े उसके हाथ में पकड़ा दिए और उसे ट्रायल रूम में भेज दिया। जहान के बाहर आते ही उसने मिस्टर यान से कहा कि ये सभी कपड़े पैक करवा दो और अभी ईबो के लिए उसकी पसंद के हिसाब से सबसे बेहतरीन अटायर निकालो। यस सर, मिस्टर यान ने जवाब दिया। फिर वो ईबो के पास गया और उसके कंधे पर टैप किया। ईबो ने पूछा, चेंज कर लिया? यस लव, जहान ने जवाब दिया। तो चलो चलते हैं, ईबो ने कहा। ईबो ने जहान का हाथ पकड़ लिया और वो तुरंत आगे बढ़ने लगा और क्लॉथ के स्टैंड के पास आकर बोला, अभी मेरे लिए चूज़ करो। जहान ईबो की तरफ मुस्कुराकर प्यार से देख रहा था। ईबो बस उसके सामने बेबी था और उसका ये साइड जहान को बहुत पसंद था। जहान ईबो को देखकर यही सोच रहा था कि वो किस हद तक ईबो से प्यार करता है। इनफैक्ट उसके प्यार की कोई हद ही नहीं है। ईबो तो कपड़े टटोल रहा था, लेकिन जहान की तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो उसने जहान की तरफ देखकर पूछा, काका आप क्या सोच रहे हो? जहान अब अपने ख्यालों से बाहर आ गया और उसने ईबो को अपने करीब खींचते हुए कहा, यही कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ये देखकर ईबो ब्लश करने लगा। तभी जहान ने आगे बढ़कर उसके नाक पर बाइट कर लिया। तो ईबो के चेहरे पर एक पाउट आ गया। उसने कहा, आप हमेशा मुझे बाइट क्यों करते हो? मैं कोई खाना थोड़ी हूँ। अब जहान ईबो की तरफ झुकते हुए बोला, तुम्हें पता नहीं है तुम कितने डिलीशियस हो। ये बात सुनकर ईबो की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि जहान उससे इस तरह की बात करेगा। इससे पहले कि ईबो संभल जाता, जहान ने अपनी बात दोहराई, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें यहीं पर खा जाऊँ तो जल्दी जल्दी बताओ तुम अपने लिए कैसा लुक चाहते हो। ईबो अभी भी शौक में था, मुंह खोलकर जहान की तरफ ही देख रहा था। जहान ने फिर से एक बार कहा, स्वीट हार्ट तुम चल रहे हो या फिर मैं तुम्हें खा जाऊँ? ईबो ने ब्लिंक करके जहान की तरफ देखा और कहा, शेमलेस। तो जहान ने चकल करते हुए कहा, तो तुम मुझे नहीं बता रहे? अभी वो तुरंत होश में आते हुए बोला, मैं कूल दिखना चाहता हूँ। ठीक है लव, जहान ने कहा और वो कपड़े देखने लगा। ईबो चुपचाप जहान के बगल में खड़ा था। इसके बारे में क्या ख्याल है? जहान ने एक अटायर दिखाते हुए ईबो से पूछा। तब ईबो ने भी स्माइल करके कहा, श्योर हबी। ईबो वो कपड़े पहनकर तुरंत बाहर आ गया। जहान जो ईबो के लिए सेकंड अटायर ढूंढने में काफ़ी व्यस्त था, उसने ईबो की आवाज़ सुनी, मैं कैसा लग रहा हूँ गा? वो तुरंत 360 डिग्री टर्न कर गया और ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो एक ही साथ कूल और इनोसेंट दोनों लग रहा था। जहान ने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत प्यारे लग रहे हो लव। थैंक यू हबी, ईबो ने कहा। क्या आपने मेरे लिए कुछ और अटायर चूज़ किया? उसने आगे पूछा। तो जहान ने कहा, यस डियर। अब जहान ने ईबो के हाथ में एक पुलोवर के साथ वाइट शर्ट और पैंट की जोड़ी पकड़ा दी। ईबो उसे लेकर स्माइल करते हुए चेंजिंग रूम में चला गया और 5 मिनट बाद बाहर आकर उसने पूछा, काका मैं कैसा लग रहा हूँ? असल में ईबो अभी नीचे देख रहा था, उसने जहान की तरफ देखा नहीं था। उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वो जहान की तरफ देखने ही वाला था, तभी उसने पाया उसके गाल पर किसी ने हाथ रख दिया है। ईबो की आंखें तुरंत बंद हो गई। वो इस वार्मथ को भली भांति पहचानता था। जहान ने कहा, लव मैं अभी तुम्हें कडल करना चाहता हूँ। ईबो ब्लश करते हुए अपनी आंखें खोलकर बोला, काका हम ये बाद में भी कर सकते हैं, प्रॉमिस? जहान ने कहा। तो ईबो ने भी हाँ में सर हिलाया। तभी जहान बोला, वो मैंने तुम्हारे लिए कुछ और अटायर चूज़ किए हैं, इन्हें भी ट्राई कर लो। ठीक है गगा, ईबो बोला। अब ईबो का फैशन शो शुरू हुआ, क्योंकि जहान का ईबो को देखकर मन ही नहीं भर रहा था। ईबो पर सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे ही ईबो मैं ये बस हुआ ये कहता, जहान कहता, बस एक आखिरी बार। सच्ची में? ईबो ने कहा। यस लव, जहान ने कहा। सच कहूँ तो जहान पूरा का पूरा स्टोर ईबो के बॉडी पर देखना चाहता था। जब ईबो जहान का चूज़ किया हुआ आखिरी टायर पहन कर आया, तब जहान की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थी। साथ में पूरा स्टाफ भी बिना आवाज़ किए बस उसे ही घूर रहा था। ईबो ने पूछा, काका क्या मैं सही नहीं लग रहा? नहीं लव, जहान ने कहा। इससे ईबो और भी कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका मतलब क्या हुआ।
तभी जहान ईबो के पास चल कर आया। उसके माथे से जहान ने कुछ बाल हटाए और कहा, तुम्हें पता है लव? क्या मिस्टर सेन? ईबो ने पूछा। तो जहान ने कहा, तुम सफ़ेद कपड़ों में बहुत प्यारे लगते हो। अब जहान ईबो को अपनी बाहों में लेते हुए बोला, मैं आखिरी सांस तक तुमसे ऐसे ही प्यार करता रहूँगा मेरे शाह बाई मुरान। ये बात सुनकर ईबो बहुत बुरी तरह शर्मा गया। वो जहान के चेस्ट पर हाथ मारता हुआ बोला, बहुत हुआ मिस्टर सेन, आप कभी कभी हद कर देते हो। फिर जहान ने ईबो को छोड़ने की बजाय अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही खड़े रहे। कुछ देर बाद जहान उनकी हक ब्रेक करते हुए बोला, क्या तुम्हारी शॉपिंग हो गई? तो ईबो ने मुस्कुराकर सर हिलाया। वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। जहान ने कहा, तो फिर जाओ चेंज कर लो, तब तक मैं बिल पे कर देता हूँ। नहीं, ईबो बोला। जहान जो अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देने ही वाला था वो रुक गया। उसने पूछा, क्या हुआ लव? ईबो ने कहा, मैं चेंज करने जा रहा हूँ और तुम यहीं पर मेरा इंतज़ार करना। ईबो की सीरियस आवाज़ सुनकर जहान अब उसे और चिढ़ाना नहीं चाहता था। ठीक है, उसने कहा और ईबो चेंज करने के लिए चला गया और 5 मिनट बाद ही वापस आ गया और तुरंत जॉन को बुला लिया। यस सर कहकर जॉन आगे आया। तो ईबो ने कहा, जॉन, जो भी कपड़े मैंने और मिस्टर सेन ने ट्राई किए हैं उन सबको पैक करवा दो और बिल मिस्टर शाहवांग ईबो के नाम पर लिखना। ये बात सुनकर तो जहान शौक ही हो गया। उसके होते हुए ईबो क्यों बिल पे करेगा? उसने कहा, ईबो तुम ऐसा नहीं कर सकते। ईबो की भौहें सिकुड़ी। उसने जहान की तरफ देखकर कहा, ऐसा क्यों? तो जहान ने कहा, क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ईबो ने कहा, तो क्या मिस्टर सेन? जहान ने कहा, क्या मतलब क्या? जब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ मैं तुम्हें क्यों बिल पे करने दूंगा? ईबो ने कहा, इसका क्या मतलब हुआ? मैं बिल पे करना चाहता हूँ। तो जहान ने कहा, तुम कैसे बिल पे करोगे? ईबो ने कहा, मेरे कार्ड से। ईबो ने वो कार्ड जॉन के हाथ में थमाते हुए कहा, जॉन, बिल मिस्टर शाहवांग ईबो के नाम पर लिखो। अब जॉन परेशान होकर जहान की तरफ देखने लगा। वो फिर से एक बार इस कपल की फाइट में नहीं पड़ना चाहता था। ईबो को पता था अब क्या होने वाला है। उसने तुरंत कहा, जॉन, मेरे हस्बैंड की तरफ मत देखो और जो मैंने कहा है वही करो। फिर उसने जहान की तरफ घूर कर देखते हुए कहा, मैंने कहा ना मैं बिल पे करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, ये भी बताना कि बिल किसे पे करना चाहिए। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए बांग्शन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।